वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो माननीय मुकेश सहनी जी ने जो ये बयान जारी किया कि मैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपना को कुचलने का कोशिश करे, मैं ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं जो निषाद समाज का आरक्षण न दे। ऐसे देश के प्रधानमंत्री को कैसे मुबारकबाद दूं जिसने निषाद समाज को आरक्षण देने की बात कह के पीछे हट गए। दलित महादलित समाज की लड़ाई जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो पूरी ज़िंदगी लड़ते रहे, उनके बनाया गया संविधान को बदलने की बात अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो ऐसे प्रधानमंत्री को हम कैसे मुबारकबाद दें कि आप प्रधानमंत्री। आज मैं एक बिहारी हूँ, मैं मुजफ्फरपुर ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ। क्या अगर मैं मुजफ्फरपुर ज़िले की बात करूँ तो पिछले 10 सालों में आपको मुजफ्फरपुर ज़िले में क्या विकास दिखा है? तो उसमें नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिहारों के बारे में कुछ देख लीजिएगा। आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के इस लोकसभा चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीट लेके आए। आप प्रमुखता से कहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आपके साथ हूं, मेरी जो मांग है उस मांग को पूरा कीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की जो मांग कर रहे हो उस मांग को पूरा कीजिए, तब आपके साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। बिहार को आप कौन कौन सा योजनाएं देंगे? मंदिर मस्जिद से उठ के दीजिए। मंदिर मैं बना सकता हूँ, मस्जिद मुसलमान बना सकते हैं, चर्च क्रिश्चियन भाई बना सकते हैं। आप उसके अलावा विकास के लिए बिहार में क्या कर रहे हैं? आप कितने यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, कितने मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं, शिक्षा को स्तर को आप कहाँ से कहाँ लेके जाना चाहते हैं, गरीबों के लिए आप क्या कह रहे हैं? इसका मैनिफेस्टो आप बिहार को आप बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए, उसके बाद कई लोग उन्हें बधाई दे रहे थे। इस दौरान कुछ मीडिया के लोगों ने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से पूछा कि आपने प्रधानमंत्री मोदी को क्यों नहीं बधाई दी। तो इस पर वे भड़क उठे और उन्होंने जो है कि एक वीडियो बयान जारी कर कहा है कि मैं ऐसे कैसे प्रधानमंत्री को बधाई दूं जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपने को कुचलने का सोच रखते हैं, जो भारत के संविधान को ख़त्म करने का सोच रखते हैं। ऐसे मैं कैसे प्रधानमंत्री को बधाई दूं जिन्होंने वादा करके निषाद समाज को आरक्षण देने का काम नहीं किया, जो ऐसे प्रधानमंत्री जो 5 किलो राशन दे करके और कहते हैं कि यही विकास है, ऐसे मैं कैसे प्रधानमंत्री को बधाई दी। आइए इसको लेकर मैं मुजफ्फरपुर के साहिबगंज मौजूद हूँ और वीआईपी के जो प्रदेश प्रवक्ता है राजेश सहनी, इनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा, इनका राय जानने का मैं प्रयास करूँगा। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा है कि मैं ऐसे कैसे प्रधानमंत्री को बधाई दूँ जिनका सोच है कि भारत के संविधान को ख़त्म करने का, जिन्होंने वादा करके निषाद समाज को आरक्षण नहीं दिया। क्या कहेंगे? देखिए, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो माननीय मुकेश सहनी जी ने जो ये बयान जारी किया कि मैं ऐसे देश के प्रधानमंत्री को कैसे मुबारकबाद दूं जिसने निषाद समाज को आरक्षण देने की बात कह के पीछे हट गए। दलित महादलित समाज की लड़ाई जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो पूरी ज़िंदगी लड़ते रहे, उनके बनाया गया संविधान को बदलने की बात अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो ऐसे प्रधानमंत्री को हम कैसे मुबारकबाद दें कि आप प्रधानमंत्री बने हैं इस देश की। देखिए, इस देश का हर एक नागरिक, चाहे वो माननीय मुकेश सहनी जी हो, चाहे उनके पार्टी के सिपाही मैं हूँ, या फिर देश के हर वो नागरिक, ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे आप मुबारकबाद दे सकते हैं जो देश हित में नहीं काम करके एक विशेष वर्ग के लोगों के लिए काम कर रहे हो। विशेष वर्ग के लोग के बारे में ये कहना चाहता हूँ, किसी जाति से नहीं आते, एक व्यवसाय वर्ग के लोग के लिए काम कर रहे हो। तो मैं माननीय मुकेश सहनी जी के इस कथन का समर्थन करता हूँ, उन्होंने जो बयान जारी किया है। और मैं भी इस देश का नागरिक होने के नाते मैं ऐसे प्रधानमंत्री को मुबारकबाद नहीं दे सकता जो पूरे देश को धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे, 5 किलो अनाज के नाम पे 10 तरह के जुमलाबाजी करके देश के भाईचारा को ख़त्म कर रहे हैं। आज विकास के बारे में कोई बात नहीं कर रहा इस देश में। आज मैं एक बिहारी हूँ, मैं मुजफ्फरपुर ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ। क्या अगर मैं मुजफ्फरपुर ज़िले की बात करूँ तो पिछले 10 सालों में आपको मुजफ्फरपुर ज़िले में क्या विकास दिखा है? अगर कुछ लोग ये कहेंगे रेलवे, तो 25 सालों से वो काम चल रहा है। एक पता ही हवाई अड्डा आप नहीं दे पाए हमारे ज़िला को, जो ज़िला केंद्र है, चाहे गोपालगंज आप कह दीजिए, चाहे सिवान कह दीजिए या छपरा कह दीजिए, बहुत सारे अदर ज़िले का जो केंद्र ज़िला है जो हमारा मुजफ्फरपुर ज़िला है, आप एक हवाई अड्डा
अपने मंच से बोलते हैं उसके बाद भी आप हमें नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में मैं बिल्कुल माननीय मुकेश सहनी जी के उस कमेंट से मैं बिल्कुल सहमत हूं और मैं भी कहता हूं कि मैं ऐसे प्रधानमंत्री को मुबारकबाद नहीं दे सकता। जब मुकेश सहनी बयान जारी कर रहे थे, बयान दे रहे थे, तो काफ़ी दर्द छलक रहा था उनका। देखिए, मुकेश सहनी जी के चेहरे पे जो आपको भाव दिख रहा हो, कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा कि उनके चेहरे के भाव से दर्द झलक रहा है। देखिए, वो संघर्षशील इंसान है। उन्होंने अपने जीवन में उस उम्र से संघर्ष करना शुरू किया जिस उम्र में हम और आप खेलते कूदते थे, पिताजी के या गार्जियनशिप में रह के पिताजी के दिए हुए हर एक चीज़ को हम लोग इस्तेमाल करते थे। उस उम्र से माननीय मुकेश सहनी जी संघर्ष करके यहाँ तक बढ़े हैं। ठीक है, चुनाव हम लोग हार गए हैं। माननीय मुकेश सहनी जी से जब चुनाव नतीजे के बाद जब मुलाकात हुई तो उन्होंने एक ही बात कहा था कि चुनाव हारे हैं, ज़िंदगी नहीं। और संघर्ष हम करते आए हैं और संघर्ष करते रहेंगे। हार जीत लगा रहेगा, लेकिन जो कोशिश है, कोशिश में ना कभी पहले कभी कमी थी ना आगे कभी कमी होगी। हम फिर लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि एक मछुआरा के बेटा ने जो है कि संघर्ष करके आया और 4 विधायकों को खरीद लिया गया। क्या लगता है उनके साथ अन्याय हुआ? देखिए, अन्याय नहीं, बहुत बड़ा अन्याय हुआ। मुकेश सहनी जी जब पहली बार बिहार की राजनीति में आए और निषाद समाज का जब संगठन बनाए तो आपको याद होगा उस टाइम माननीय जो अभी आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, चुनाव 2014 के चुनाव की तैयारी चल रही थी। तो माननीय मुकेश सहनी जी नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरे बिहार में मंच शेयर किए थे, दौरा किए थे और निषाद समाज के जो वोट था उस वोट को माननीय नरेंद्र मोदी जी के पार्टी में भाजपा में प्लस करने की कोशिश किए थे। और कहीं ना कहीं ये बिहार में उनकी भी, माननीय मुकेश सहनी जी की भी देन थी कि भाजपा को इतने सारे टिकट आए हुए थे और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि निषाद समाज को आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण तो छोड़िए, आप आरक्षण का तो हमें बात करके हमारा वोट ले लिए। जब माननीय मुकेश सहनी जी अपने पार्टी को मजबूत करके, अपने संगठन को मजबूत करके जब बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और 4 सीट पे वो चुनाव जीत जाते हैं और कहीं ना कहीं भाजपा को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये लगता है कि अब मुकेश सहनी जी बिहार के एक उभरता हुआ चेहरा है, एक उभरता हुआ एक समाज के नेता नहीं, बिहार के केंद्र के नेता हो सकते हैं। तब उन्होंने छल के साथ हमारे चारों विधायक को पैसे के दम पर खरीद कर और हमारी पार्टी उन्होंने तोड़ दिया। तो पार्टी आप नहीं तोड़ पाए, आप हमारे विधायक ले गए, पार्टी आज भी वहाँ है। विधायक को खरीदने के बाद आपने हमारा सिंबल छीन लिया। सिंबल छीनने के बाद भी अभी का जो लोकसभा चुनाव था, माननीय मुकेश सहनी जी और माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, आप उठा कर देख लीजिए सारे लोकसभा का परिणाम। जहां पहले महागठबंधन 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख वोट से चुनाव महागठबंधन हारी थी, वहां अभी के रेशियो 60,000, 80,000, 70,000 इस तरह का रेशियो जो बाकायदा पेपर में है। तो ये कहीं ना कहीं 2 युवाओं की मेहनत है, माननीय मुकेश सहनी जी, माननीय तेजस्वी यादव जी, और इसका परिणाम जो है आने वाले विधानसभा में निश्चित मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने किया है उसका उनको कहीं ना कहीं परिणाम मिलेगा, राजनीतिक परिणाम मिलेगा। कुछ दिनों पहले केंद्र में सरकार बनने के पहले नीतीश कुमार ने प्रस्ताव रखा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, 3 मंत्रालय मिले, लेकिन इस पर किसी तरह का सहमति नहीं दिखा। क्या राय है इस पर? नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह से उन्होंने बोला अपने स्पीच में बैठक चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी दल की बैठक चल रही थी, तो उसमें नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिहारों के बारे में कुछ देख लीजिएगा। आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के इस लोकसभा चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीट लेके आए। आप प्रमुखता से कहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आपके साथ हूं, मेरी जो मांग है उस मांग को पूरा कीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की जो मांग कर रहे उस मांग को पूरा कीजिए, तब आपके साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने क्या किया कि बिहार के बारे में भी देख लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं एक बिहारी होने के नाते माननीय नीतीश कुमार जी के साथ, माननीय नीतीश कुमार जी को मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी बात को प्रमुखता से नरेंद्र मोदी जी के सामने नहीं रख पाए। भाजपा के जो एनडीए के जो भी बैठक था उसमें आप नहीं रख पाए। आपको एक बिहारी ने चुनाव जिताया था, आपको बिहार वासियों ने चुनाव जिताया था। आज अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या कोई भी जो बिहार का नेता है माननीय नीतीश कुमार जी से पूछ ले कि आपने किन शर्तों पे
गठबंधन करके एनडीए के साथ आप केंद्र में सरकार जो बनाने जा रहे, क्या शर्त है आपका? शर्त आप बता पाएंगे? कोई शर्त नहीं है आपकी, बस आपको एनडीए के साथ सरकार बनानी है, बस बनानी है, कोई शर्त ही नहीं है आपका। क्या लगता है ये लोग जनता के साथ धोखा कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी को बिहार में पलटू चाचा क्यों बोला जाता है? कहीं ना कहीं यही कारण है ना। बिहार के साथ पहले भी एनडीए के सरकार में अन्याय हुआ था, आज भी हो रहा है, क्योंकि जो भी बिहार के एनडीए समर्थक जो भी पार्टी हैं, चाहे जीतन राम मांझी जी हों, चाहे चिराग पासवान जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं कि आप केंद्र में सरकार बना रहे हैं, आप एक मैनिफेस्टो जारी कीजिए कि आप बिहार में क्या क्या प्रगति करेंगे, बिहार में क्या क्या विकास करेंगे, बिहार को आप कौन कौन सा योजनाएं देंगे। मंदिर मस्जिद से उठ के दीजिए। मंदिर मैं बना सकता हूँ, मस्जिद मुसलमान बना सकते हैं, चर्च क्रिश्चियन भाई बना सकते हैं। आप उसके अलावा विकास के लिए बिहार में क्या कर रहे हैं? आप कितने यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, कितने मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं, शिक्षा को स्तर को आप कहाँ से कहाँ लेके जाना चाहते हैं, गरीबों के लिए आप क्या कह रहे हैं? इसका मैनिफेस्टो आप बिहार को आप बताइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हाँ, हम लोगों ने एनडीए के साथ हमने ये सरकार बनाई है और बिहार के लिए हम लोग ये करना चाहते हैं। तब मानेंगे कि आप बिहार वासियों के हित में काम कर रहे हैं, बिहार के हित में काम कर रहे हैं। आगे क्या कहेंगे आप लोग? इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे या क्या रणनीति होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन के साथ क्यों नहीं रहेंगे? बिल्कुल हम लोग रहेंगे। अरे, गठबंधन का जो धर्म है मजबूती से पालन पहले भी होता आया है और आगे भी होगा। कुछ लोग हैं जो विरोधी दल के लोग हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि महागठबंधन नहीं टिक पाएगी, टूट जाएगी। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि ज़्यादा समय नहीं है, विधानसभा चुनाव में भी यही गठबंधन रहेगा और विधानसभा चुनाव में बिहार में एक नई दिशा देखने को मिलेगा और निश्चित तौर पे इस विधानसभा चुनाव में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। माननीय मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में, माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बिहार में बनेगी, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं आश्वस्त हूँ कि महागठबंधन की सरकार जरूर बनेगी। चर्चा है कि साहेबगंज विधानसभा से आपकी भी दावेदारी है और चर्चा यह भी है कि आपको भी टिकट मिल सकता है। देखिए, चर्चा जनता जनार्दन कर रहे हैं। जनता के बीच जो प्रेम है, जो स्नेह है मेरे लिए, जो आशीर्वाद है, अगर मेरी जनता चर्चा कर रही है कि राजेश सहनी जी जिला परिषद अभी वर्तमान में है और विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं, उनको टिकट मिल सकती है, तो देखिए, मैं किसी चीज़ के लिए मैं कहाँ कहता हूँ कि मैं तैयार नहीं हूँ। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि मैं वीआईपी पार्टी के सिपाही हूँ, महागठबंधन का सिपाही हूँ। पार्टी जो दायित्व मुझे देगी वो दायित्व मुझे स्वीकार है और मुझे अगर टिकट नहीं भी मिलती है तो मैं ऐसा नहीं हो कि मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं पार्टी के विरोध चला जाऊँगा, वो भी नहीं। मेरी पार्टी, मेरी महागठबंधन जो दायित्व मुझे देगी उस दायित्व को मैं निभाऊँगा और जहाँ से भी होगा, साहेबगंज विधानसभा के लिए जैसे मैंने वैशाली लोकसभा में मेहनत किया, साहेबगंज विधानसभा में भी हम लोग मेहनत करेंगे और अपने पार्टी, अपने महागठबंधन को जिताने के काम करेंगे। क्या कारण रहा कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र में आपके नेता की हार हुई है? देखिए, अगर दो लोग लड़ते हैं तो एक जीतते हैं, एक हारते हैं। कारण तो बहुत है चुनाव। जब अगर हारते हैं, आप हारने के बाद एनालिसिस करते हैं कि अब चुनाव कैसे हारे, तो कारण बहुत सारे हैं। पर अभी क्या है कि अब हम पीछे जाके उन सारे चीज़ों को इकट्ठा करें कि चुनाव हम क्यों हारे, तो उसको पॉजिटिव सेंस में हम लोग लेके कि हम लोग आगे का जो विधानसभा चुनाव, अब हम लोग उस पर ध्यान दें। हम लोग चुनाव हार गए हैं, लोकसभा चुनाव, अब उसी चीज़ के बारे में हर जगह चर्चा हो, एक दूसरे पे उंगली उठाएं, एक दूसरे पे कीचड़ उछालें, तो ये कहीं ना कहीं महागठबंधन धर्म के खिलाफ है, ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है। अब हम लोगों को जितने ही महागठबंधन के जितने ही हमारे साथी हैं, सब साथीगण को एक होकर अब विधानसभा चुनाव कैसे जीतना है, हमें उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, उसके बारे में हमें सोचनी चाहिए और कैसे क्या आगे की रणनीति हो उस पर चर्चा होनी चाहिए। सुन रहे थे आप वीआईपी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश सहनी को। इन्होंने कहा कि जो है कि हमारी पार्टी जो है कि हमारे नेता जो है कि आगे भी जो है कि इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे और विधानसभा चुनाव में मजबूती से लड़ेंगे।